महाराज राजन, मैंने अपने बेटे को फूलों की सेज पे सुलाया था राजन, अपनी गोद में खिलाया था राजन। आज मेरे बेटे के लिए एक अच्छा सा बिस्तरा लगवा दीजिए राजन, जिससे कि मेरा बेटा आसान की मौत मर सके, मर सके। और महाराज, मैं इसका मुंह देखता रहूंगा तो मैं हत्या नहीं कर पाऊंगा राजन, इसलिए मेरे आंखों में पट्टी बनवा दिया। सेनापति, हम जानते हैं जब तक तुम्हारी आंखें खुली नहीं तो अपने बेटे का गर्दन अलग नहीं कर सकते। सेनापति जैसे के आंख में पट्टी बन जाए। अपने ख्याल रखना, और घर जाना तो मां से ये मत बताना, मेरी मां से ये मत बताना कि तेरा बेटा मारा गया, और झूठ बोल देना कि तेरा बेटा मेरे में गुम हो गया, कि तुमसे बना तेरा सुंदर कपल चलो कभी मुझसे जुदा न होना, बेटे अमर, जा बेटे, जा बेटे, और नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना।
लाश को ले जाए, किसी गंदे नाले में डाल दे। क्या चाहते हो? मेरे बेटे की लाश किसी गंदे नाले में मत फेंको राजन, बल्कि ये लाश मुझे दे दिया जाए राजन। मैं लेकर अपने बच्चे की लाश को अपनी पत्नी को दिखा सकूं और गंगा माँ की गोद ढपका सकूं। महामंत्री बिगड़ चले, सेनापत के बेटे की लाश सेनापत के घर तक पहुंचा दिया जाए। कि महाराज कि तेरी बात मान ली गई, अगर हमरा कहना होता इस साले को गदर में फेंकवा देते हैं, लेकिन ले जाओ अपनी अर्धांगिनी को, इसकी लाश दिखा देना, मैं चलता हूँ। जय राम जी की। बेटे अमर एक बात इतना लाचार हो गया, इतना लाचार हो गया कि चाहता तो इसका गला बतला कर यही जगह मार डालता, लेकिन ना आज अपने बेटे को करने पर लेके जाऊंगा। आ गए
साहब, सुखरा ठेकेदार, घर मालिक साहब, सीट को देखते हुए हमारे सेनापति जी के लिए 100 रुपए का स्पेशल इनाम कंपनी की तरफ से। धन्यवाद। चलन लकड़ी के अब तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। मेरे बेटे की लाश मेरे बंगले तक पहुंचवा लीजिए। जरूर करेंगे हम लोग। आपकी मदद का है, हम लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। चलो हाँ भाभी, अभी तक ना तो हमारे स्वामी जी का कोई खबर, ना तो बेटा लोग कर रहे हैं। हाँ भाभी, कितना लेगा मैं भेजते। चलो इंतजार करते हैं। आइए। भाभी, न जाने क्या बात हुई, आज मेरी आँख थमक रही है और गंजी घबरा रहा है। मेरी आँख फरक रही, आँख का फरकना तो अच्छा नहीं होता। मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका मुंह खोल कर खुद देख लो प्रिय, खुद देख लो। कहो नहीं
प्रिय, मैंने बहुत समझाया था ना कि मैंने मेरे बेटे को भेजो, लेकिन तुमने एक न मानी। प्रिय सुनिए, इसके साथ क्या हुआ प्रिय सुनिए। और कोई किसी का और कोई किसी का काम रुकाना चाहते। किसी का अरे क्या हुआ रे मेरे लाल कोटी भाई, क्या हुआ? ऐसी कौन सी घटना हो गई? ऐसा कौन सा गुनाह हो गया? मेरे लाल को जो इस हाल में लेकर आए, ऐसे जीने से अच्छा मुझे। सुनो मेरी बात, सुनो, तुम जानना चाहते हो क्या क्या इसमें। और महाराज की बेटी सिलसिले किया दुराचार है, और उसके एवज में मारा गया तुम्हारा यार है। और अपना खून अगर गंदा हो जाए, अपना खून अगर गंदा हो जाए, तो उसे इस संसार से मिटा देना चाहिए। इसलिए इज्जत की रोटी सब कुछ होती है, इज्जत की रोटी सब कुछ होती है, लेकिन बेइज्जती का मकान किसी काम का नहीं होता प्रिय। और अपना खून गंदा और जिस दिन है हो गया, और अपने हाथों से चिता को जलाना। जलाना
बस करो प्रिय, दिल में धीर धरो प्रिय, बस करो, अब न रो प्रिय, अब न समझ गया प्रिय कि एक माँ बगैर बेटे की नहीं रह सकती, एक माँ बगैर बेटे की नहीं रह सकती। तो क्या तेरी ही गोद सोनी हुई है? क्या तेरी ही गोद सोनी हुई है? मेरी गोद हरी है? नहीं प्रिय, अगर तेरी गोद सोनी हुई है तो मेरी भी सोनी हुई है। लेकिन प्रिय, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा वापस आए तो मैं तुम्हारे बेटे को किसी बात से जाऊंगा और लेकर आऊंगा, एक बार जाकर यमराज से टकरा जाऊंगा। नहीं भैया, हम क्या करें? अगर आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो फिर मैं किसके सहारे जीऊंगी भैया? नहीं बहरहाल, अगर तुझे अपने भाई से जरा भी प्यार है तो अपनी भाभी को समझाओ, अपनी भाभी को समझाओ और अमर की लाश को ले चलो गंगा माँ की गोद तक, और गंगा माँ में दफनाने के बाद इस राज को मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। मैंने तो अपने लाख को खो दिया, आप ये क्या करने जा रहे हैं? मैं किसके सहारे जीऊंगी? क्या करूं प्रिय, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चलो प्रिय, बेटे की लाश को उठाओ और गंगा माँ की गोद तक ले चलो। भैया सही कह रहे हैं, हो सकता है कि भैया के पास कोई मजबूरी नहीं हो। चलिए, मजबूरी जानना चाहती हूँ तो सुनो बहन। इसलिए राजकुमारी चांदनी के साथ व्यभिचार किया गया है और ये व्यभिचार करता हुआ पकड़ा गया है, उसी एवज में इसकी हत्या हुई है। उठाओ ले चलो। मुझे राज दरबार जाना होगा
अन्यथा मैं भी काफी हो जाऊंगा। आओ तुम्हें मध्य विक्रम सेनापति अपने बेटे की लाश लेकर अपने घर गया है। हाँ, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। दानवीर सम्राट थोड़ी देर बैठ करके इंतजार कर रहे हैं। और महाराज आपसे अब कुछ कहना भी चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? महाराज, आपने कहा था कि जो इंसान इस रियासत में किसी का कत्ल करते हुए पकड़ा जाएगा, राज दरबार में सजाई मौत होगी। आज भरी सभा में अपने बेटे अमर का खून किया है, वो गुनाहगार है या नहीं महाराज? वफादारी किया है, कोई गद्दारी नहीं। अगर महाराज सेनापति जय सिंह ने वफादारी किया है तो सियासत में घूम कर बता दूंगा कि महाराज के तीनों प्रश्न छूटे थे। ठीक कहते हो। सेनापति को आने दो, हम उसका इंतजार करते हैं। चुनरी चुनरी सब कहे, चुनरी तो चुनरी सोनरी हो, बैठल रोवेली गुजरिया हो माई हो, और बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया सेनापति अपने बेटे का कफन जमा कर दिया। हाँ महाराज, मैंने कर दिया कफन जमा। सुनो, डाल दिया जाए और में फांसी दे दिया जाए। बहुत अच्छा फैसला किया राजन, बहुत अच्छा फैसला आपने किया राजन। मेरे हाथों से मेरे बेटे की हत्या करवाने के बाद और मुझे फांसी का आदेश। हाँ, हम 3 ऐलान कराया था, अगर कोई इंसान किसी का कत्ल करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे राज दरबार में फांसी हो। ये बात आपने सत्य कही राजन, लेकिन ये सर
गाजर मूली की तरह कर सकता है राजा। ये सर गाजर मूली की तरह कर सकता है, लेकिन अफवान भरी जिंदगी नहीं जी सकता राजा। आपका न्याय यही कहता है कि मेरी फांसी हो जाए तो मैं तैयार हूं राजा। तेरा वजह से मरने वाले इंसान की ख्वाहिश पूरी की जाती है। अगर कोई तुम्हें इच्छा है, किसी से मिलना है या कुछ खाना है तो मुझे बता दो। मिलने वाला मेरा चिराग था, मिलने वाला मेरा चिराग था, मैंने उसे अपने हाथों से बुझा दिया। और रही बात खाने की राजा, सोचिए कि क्या मेरी जगह आपका बेटा होता तो क्या आप खाना खा सकते थे? तेरे वजह से तुम जानते हो कि हम तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा विश्वास करते थे, लेकिन तुम्हारा बेटा सब कुछ बर्बाद कर दिया। बस मैं भी यही चाहता हूं कि मुझे मेरे बेटे के पास भेज देना चाहिए। महाराज, मेरी तो फांसी हो जाएगी राजा, लेकिन एक गुजारिश है राजन। कहो क्या गुजारिश है? गुजारिश ये है राजन कि ये जो हरामजादा वहां मंत्री विक्रम सिंह खड़ा है ना, देखना राजन, कहीं एक दिन ये नाग बनकर आपको भी ना डस ले राजन। इसका दिमाग खराब हो गया है। मेरे इस साथ में विश्वासघात हरगिज नहीं करूंगा। तुम जैसे लोगों की तरह निकम्मा नहीं हूं मैं। हाँ, महामंत्री विक्रम सिंह, कल दिन में 12 बजे सेना पंजय सिंह की भर्ती हो जाना चाहिए। आपने समय निर्धारित कर दिया राजन, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है राजन। कहो। महाराज, मेरे घर में मेरी बहन है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है। मेरी बहन इस समय सयानी हो चुकी है राजन। मेरी बहन के लिए कोई गरीब घर देखकर, कोई गरीब घर देखकर महाराज मेरी बहन का हाथ पीला कर देना राजन, मेरी बहन का हाथ पीला कर देना। यही बात मेरी पत्नी की तो हो सके राजन, तो अपना जूठन घूठन एक मेरी पत्नी को दे। परेशान मत हो, तुम्हारी बहन की शादी अच्छे खानदान में करूंगा और धूमधाम से करूंगा। और रही बात तुम्हारी पत्नी की, पूरा मैं ये शेख देखा, दुनिया उलट पलट हो गई है। तुमने कहा महाराज से कि महाराज मेरी इकलौती बहन है, उसकी शादी कोई गरीब घर देख कर देना। तो महाराज ने कहा कि तुम्हारी बहन रानी की शादी किसी अच्छे खानदान में करेगी। हाँ, अरे जैसे हम जैसा दूल्हा तेरी बहन के बोलो। रसनी चल गई लेकिन ऐठन अभी भी नहीं। साले हराम जादे मेरे गिरेबान पर हराम जादे मेरे गिरेबान
फांसी हो जानी चाहिए। और थाना वाली तब तक न दिया जाए जब तक हमारा हुक्म न हो। अच्छा मैं चलता हूँ। जय खोल के सुन लो, अगर किसी ने विक्रम सिंह के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया, अगर भाई चौराहे में से टोला करके ना मारा तो मेरी माँ का तुम हराम है। अगर मेरी आंख बंद हुई तो सूरत मेरी माँ का होना चाहिए। आंख मेरी बंद हुई तो सूरत मेरी माँ का होना चाहिए। आंख मेरी खुल जाए तो सपना मेरी माँ का होना चाहिए। हुस्न की गलियों में तो दुपट्टा इसकी बहन रानी का होना चाहिए। समाधि अभी तक प्रधान नहीं आए और कोई भी समाचार अभी हमारे हत्थे पे नहीं आया। आइए आते ही होंगे। शहजाद जी, जय मां भवानी। जय सरदार, इस वक्त आप कौन सा समाचार लाए हो? शहजाद जी, जब कभी हम अपने अड्डे पर आते थे तो हमेशा आपको खुश नजर देखते रहे, लेकिन आज अचानक आपको क्या हो गया है कि वो रौनक नहीं है, वो खुशियां नहीं है। कौन से गम में डूबे हो सरदार जी? तशरीफ रखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रधान जी, जब मैं कभी अपने अड्डे पर आता हूँ हमेशा रहते थे, लेकिन आज अचानक इन्हें कौन सा गम है जो कि इनके मुख से आवाज नहीं निकल रही है। देखो मैं पूछूं क्या? शहजाद जी, मेरी बातों को गौर करो और सोच समझ कर मुझे जवाब देना। शहजाद जी, और
तू मुझे चोरी करते हुए बहुत साल बीत गए हैं और मैं यही चाहता हूँ कि अपना हथियार मां भवानी के चरणों में समर्पित कर दूं और अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। सरदार जी, ये मैं आपकी बात से खुश हूँ, लेकिन सरदार जी अगर ये आप अपनी राइफल मां देवी के चरणों में रखोगे तो ये बताओ कि विजयपुर राज का क्या होगा? विजयपुर राज में अंधकार का प्रकोप। क्या कहा प्रधान जी? विजयपुर राज में अंधकार का प्रकोप छाया हुआ है। हाँ हाँ, अंधकार का प्रकोप है। महाराज की बेटी चांदनी ने बेकसूर सेनापति के बेटे पे इल्जाम लगाकर ये महामंत्री जी की चाल है और उसे मौत के घाट उतरवा दिया और उसके बाद कल सेनापति की कल 10 बजे फांसी होगी। नहीं प्रधान जी, नहीं, सेनापति हमारा दुश्मन है और उसे कोई भी मार नहीं सकता। इस गंगा के जीते जी सेनापति सिंह को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। आओ हमारे साथ, अगर उसकी फांसी होती है ना तो जय जगह सिंह जाएगा और उसको बचाएगा और अपने हाथों से सेनापति को हमारे साथ चलने की तैयारी करो प्रधान जी। जय मां भवानी। लल्लू पंडा, लेकिन हमारे भैया ध्यान दीजिए, राइटर महोदय लल्लू पंडा की तरफ से 50 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से धन्यवाद। लेकिन चलते चलते कहना है अगर आज तुम ऐसा कार्य न किए होते तो आपको ये दिन देखना नसीब न होता। सही सही, लेकिन आप अपना मान सम्मान आज अदा करने के लिए आप ऐसा किए। हम लोग समय खराब आता है ना। जी हाँ, एक बार महाराज विक्रमादित्य का समय खराब हो गया था। हम लोग मजबूर हैं तो खुलते ने दौलत का हाल ले लिया था। आज मेरा भी समय खराब है तो मुझे इस संसार से मिट जाना अच्छा है। आपका भी समय खराब है और एक तरफ हमारा लोगों का भी समय खराब है, क्योंकि आपके साथ ऐसा करने के लिए जा रहे हैं। श्रीमान विष्णु बहादुर स्त्री मेरे भैया उसी ग्राम संघेरा निवासी नहीं, मेरे भैया की तरफ से 100 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से धन्यवाद।
क्या बात? किसकी इजाजत से सेनापति को फांसी दिया जा रहा है? यहाँ के सम्राट महाराज का हुक्म है कि आज 10 बजे सेनापति की फांसी हो जाएगी। तो ठीक है, जाओ अपने महाराज से बोल दो क्या सेनापति की फांसी नहीं होगी और गंगा सिंगाया और सेनापति सिंह को छुड़ा करके ले गया। यही काम हम जाएंगे। जागे मालिक श्रीमान सुभाष घर मालिक की मौसी उनकी तरफ से 100 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से धन्यवाद। गंगा सिंह सेनापति सिंह एक दिन तू ही आया था हमको गिरफ्तार करने के लिए। बहुत बड़ा वक्त कितना खाया तुमने आज को। गंगा सिंह ये सेनापति जैसे मर्द उस समय भी था और इस समय भी है। मैंने झुकने का कभी सवाल नहीं सोचा, मानना पसंद किया है लेकिन झुकना नहीं पसंद किया। अच्छा, लेकिन सेनापति सिंह अब क्या कहना चाहते हो? मैं जानता हूँ मेरी माँ तो लिखी है, तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे तो रास्ते में दौड़ा कर गोली मार दोगे, इसलिए कि तुम उस अपमान का बदला मुझसे जरूर चुकाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि तुम यही मुझे गोली मार दो। सेनापति सिंह बहादुर हो, तुम्हारी बहादुरी पे मैं कदर करता हूँ। कि आप अपनी बहन रानी से कितना प्यार करते हो? अपनी बहन रानी की बात करते हो? अपनी बहन रानी से मैं इतना प्यार करता हूँ जितना कि मैं अपने जिस्म से करता हूँ। तो कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे घर पहुंचने के पहले वो मंत्री विक्रम सिंह तुम्हारे घर न पहुंच जाए और बहन रानी के साथ दुराचार न करे, इसलिए तुम सीधा अपने घर जाओ, फिर मैं तुमसे बातें करूंगा। इसी वक्त आप ठीक कहते हैं, इसी वक्त जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ कोई धोखा मत करना आप लोग। चलो अपने अड्डे में चलते हैं। जय मां भवानी। मानिक श्रीमान केदारनाथ मौर्य जो कि उसी दौरान पूरे गंगेरा गुलाब गए मेरे भैया की तरफ से 51 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से धन्यवाद। साथ में सुरेंद्र पंडा मेरे भैया 51 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से धन्यवाद। और जरा साहब जी अपने उस कम वक्त मंत्री विक्रम सिंह से कह देना कि गंगा सिंह को सेनापति जय सिंह को गंगा सिंह छुड़ा कर ले गया है और उससे मिलने हम महाराज मेरी जरूर आएंगे। क्या कहा रे? यस हाँ हूँ। ये क्या है? ये बता कि सेनापति सिंह कहाँ बने? मालिक सेनापति का हाल तो बहुत बड़ा बुरा हाल है। क्या हो रहे हो? हाल बहुत बड़ा बेहाल है। ये क्या बात है? हाँ दोनों लोग उसे फांसी पे चढ़ा दिए। अच्छा गले में फांसी का रस्सा डलवा दिए। तब क्या हुआ? रस्सा खींच रहे थे, तीन ठाई काले काले आएंगे। काहे काले?
मुंह बांधे रहे, हाँ। न उनका पीछे मुंह समझ में आवे, न आगे समझ में आवे। ये हमारे सबके जबरदस्ती बंदूक लगा दी, हमका भागे न पड़ा। तो मुझे यार सेनापति सिंह यहाँ से भाग गया। अरे वो हरामजादा, आज तक कहाँ जाएगा? वो गया होगा अपनी बहन रानी, अपनी अर्धांगिनी राधा से। तो वही था, उसको पीछा किया जाए और मिल जाए तो उड़ा के दो में गोली मारे। वहाँ मैं नहीं रे, मैं इसके घर चलता हूँ। और पंकज लाल ग्राम गोपालपुर मुधन निवासी हैं। प्रजापति ₹1 के व्यवहार कंपनी की तरफ से ये है। रे, सीधा बीडीसी गंगेरा, घर मालिक को ₹100 दो। स्वामी घर लौटकर नहीं आई, बहुत याद आ रही। आगे राज बहादुर मौर्य गंगेरा निवासी हैं। प्रजापति व्यवहार कंपनी की तरफ से धन्यवाद। पानी बहेगा सस्ता, और कोई बताए ये कैसा श्रीमान डिस्ट्रिक्ट राय रही की तरफ से ₹51 का व्यवहार पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। साथ में और हमारे बड़े भैया की तरफ से ₹25 की इनाम पार्टी की तरफ से धन्यवाद। हेलो, व्यवहार लिखा देना भैया, इलाज बाद में हो जाएगा। ये बना, अरे कहा पति है बता। कहाँ तेरा पति है रे? अरे नहीं, घर पे है।
साली को क्या निकाले? मुझे अपने घर से मत निकालो। अरे साली, मैं कहाँ जाऊँ? आराम खोल, कहाँ जाए? खुद निकल जाएंगे। हे रानी, भगवान ने तुझे कितनी फुर्सत से बना दिया है। देखो तो गाल तेरे जैसे बिल्कुल। अरे ओ दीवानी, ए मेरी जान। अरे ओ दीवानी, ओ मस्तानी, है चंपन है तेरी जान, भाई है तेरी उमरिया, ढूंढिए जान। हमरा कहना मानेगी नहीं मानेगी? कभी नहीं। अगर हमरा कहना नहीं मानेगी तो आज मैं मंत्री विक्रम सिंह तेरी इस्मत को लूट करके तुझे बर्बाद कर। नहीं, तुझे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं अपने हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होता रानी। मुनीलाल, उठाकर साली को ले आओ हमारे फार्म हाउस पर। ले आओ। बच्ची, ये साला दोषी तोहरे पीछे मारा जा रहा है। तुमका लगे तक नहीं चला तो चप्पलवा हाथे में ले लियो। जब तोहरे लगे आवे तो मुँहे मुँह भाचा भाच चप्पल मारियो। ठीक आओ। नहीं पाओगे। एक बार मेरे गले से तो लग जा रखी मेरी जान। नहीं, मुझे छोड़ दो। मेरे हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ दूंगा लेकिन मेरा कहना मान लो मेरी जान। नहीं, नहीं, छोड़ दो मेरी जान। मैं साला
मैं तुझे उस लायक छोड़ूंगा ही नहीं तो मेरे नाम को कैसे बदनाम करेंगे। हराम जाने, हराम कैसे मार दिया तो बहुत बुराई होगी। बना वीडियो बना लेगा वीडियो। आओ इसी रास्ते से हम निकल सकते हैं। चलिए वाले चलिए। हेलो आर.एस. समतलाल जो कि भैया इसी ग्राम गंगेरा गुलाबगंज निवासी हैं, उनकी तरफ से 100 रुपए का व्यवहार करवाइए। रानी, ये राधा कहाँ हो तुम? रानी, रानी, उठो रानी, माया आया, तेरा भाई आया है रानी। ये तेरे साथ क्या हुआ रानी? तुझे किस शराब चाहते ने मार दिया? समझ गया, वो हराम ज्यादा महामंत्री विक्रम सिंह यहाँ आ गया और मेरी बहन को मार दिया उसने। अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब मैं भी अपनी बहन रानी के पास और अपने बेटे अमर के पास चला जाऊंगा, इसलिए कि आज मैं अपनी जिंदगी से हार गया। बहन रानी, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। रानी बहन, ये कैसे, ये क्या करने जा रहे हो? कैसे ऐसा करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसा है, अगर बदला चुकाना है तब तुम ये लो हथियार और उस साले विक्रम सिंह से चुन चुन के बदला चुकाओ और अभी तुम्हारे साथ में रहेंगे। चलो। मतलब आज के बाद मुझे काली वर्दी पहनना पड़ेगा। वाह मेरी नसीब, मैंने क्या सोचा था? दिल में कितने सपने सजोए थे कि अपनी बहन की शादी करूंगा, अपने बेटे को की तरह मैं पालूंगा, लेकिन आज मुझे काला लिबास पहनना पड़ेगा। है जैसी, अगर अपनी बहन का बदला चुकाना चाहते हो तो चलो चमल घाटी और काला लिबास धारण करो और उस साले बदमाश से बदला चुकाओ। गंगा से अगर इतना उपकार आप मेरे ऊपर करते हो तो थोड़ा सा उपकार और कर दो, मेरी बहन की लाश को गंगा मां तक पहुंचवा दीजिए। अवश्य। सेनापति जय सिंह, इस बहन की लाश की चिंता तुम क्यों करते हो? ये हमारा कर्तव्य है, इसकी लाश मैं पहुंचाऊंगा। आज के बाद तुम सेनापति जय सिंह के नाम से नहीं बल्कि डाकू आजाद सिंह के नाम से पुकारे जाओगे और आज से तुम्हारा नाम डाकू आजाद सिंह होगा, ताकि अपने बेटे और अपनी बहन के इंतकाम का बदला ले सको। वैसे कुछ फायदा नहीं है, आओ हम चलते। जवाहिर पंडा जो सीधा बोलने वाले हैं, घर वाले को 50 रुपये मिला है।
गलत रास्ते पर जाकर खड़ा कर दिया ना। गंगा सिंह और प्रधान जी, एक काम करना मेरे दोस्त, तुम मुझे कभी धोखा मत देना। सेनापति सिंह बहादुर हो, बहादुरों की कदर केवल बहादुर ही करते हैं। ऐसा मत सोचना, हम बहादुर जरूर हैं, लेकिन दिल के सच्चे हैं। ये बस सोचना कि हम काली वर्दी वाले हैं, ये गंगा सिंह और हर मोड़ पे तुम्हारा साथ दूंगा। सुनो मेरे दोस्त, और मेरे दोस्त जिंदगी भर, मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे ही प्यार बात और मेरे हाथ में होगी और उसके बाद यहाँ की रानी बनूंगी मैं। राजकुमारी नमस्कार। नमस्ते। ये बताओ राजकुमारी जी, आप मुझसे सच्चा प्यार करती हो या नहीं करती हो? क्यों, इसमें कोई शक है? अगर सच्चा प्यार करती हो तो चलो अपने पिता का कत्ल कर दो, तुम यहाँ की महारानी बन जाओगी, हम यहाँ के महाराज बन जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि मेरे दिल में हिम्मत की है कि कब वो दिमाग मेरे हाथ में आ जाए। बहुत अच्छा है, इसी वक्त चल के महाराज का काम तमाम कर दूं और उसके बाद हुकूमत दिमाग मेरे हाथ में। आप तो बहुत लंबा फिलहाल किसी ने कहा है कि कसम शैतान की मोहब्बत इंसान से हर काम करवा सकती है। क्यों नहीं? अगर ये हरामखोर मुझसे मोहब्बत ना करती तो आज अपने पिता का कत्ल करने को तैयार भी नहीं होती। हमें देखेंगे भाई राजकुमारी यहाँ की महारानी बन गई है, हम महाराज बन आप जाएंगे। यहाँ के महाराज बन जाएंगे तो प्रजा के लोग यही कहेंगे, प्रजा के लोग यही कहेंगे, पीठ टिहरी तीस बोली सुनो बबुल्ली तू। आप देखो महाराज का कत्ल मैं उनकी बेटी से करवाऊंगा। वो हराम के आदमी यहाँ की महारानी होगी, मैं महाराज हो जाऊंगा। आप देखो क्या है। दरबारी रात काफी आ चुकी है हुजूर, और हम तो रहे आराम करने, फिक्र मेरे आदेश के कोई महाराज आज हमारी बाई आंख फड़क रही है, हमको लगता कोई घटना घटने वाली है जैसे लगता है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ बहुत होशियारी से पहरा दे। पिताजी बात ना है बेटी,
महल की। अब मेरी बात गौर करो, तुम्हारा आ गया बुढ़ापा, समझ गए ना? अब तुमसे कारोबार कुछ समझता नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सारी रियासत मेरे नाम कर दें, इसी में तुम्हारी भलाई है। चांदनी, तुम चढ़े हुए ताज हो तब तुम्हारे नाम कर दूं। बस खबरदार बेटी, तुम्हारे महाराज के सबसे ताल उतार दिया जाए। चांदनी, तुम सोचती हो कि आगे तुम महारानी बन जाओगी, तो हमारे जीते जी तुम महारानी कभी नहीं बन। अरे तो जीते तो तुम्हारे मरने के बाद होगा, लेकिन यहाँ की रानी है और राजकुमारी चांदनी जो ठान लिया ना, वो काम पूरी करके छोड़ी अगर मैं जानता कि तू ऐसी नागिन पैदा होगी तो पैदा हो गई। ज्यादा हो नहीं, वरना मारूंगा भुट्टा जैसा मुंह तुम्हारा बाहर न जाए। महाराज, राजी राजी दे दियो, और अगर राजी आप नहीं देंगे तो राजकुमारी जी रंगबाजी के साथ लेंगी। अब एक काम कर, महामंत्री विक्रम सिंह सेनापति सिंह ने ठीक कहा था कि मंत्री गद्दार है, एक दिन तुम्हें जरूर जचेगा। महामंत्री विक्रम सिंह, लेकिन ये तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं। जरूर पूरा होगा। सिर्फ एक है कि अपना काम बनता और भाग में जाए जल्दी। जब मरने के समय, अब तुम मरोगे और मरने के बाद तब हुकूमत आएगी। राजकुमारी जी, ये जो शाही प्रसाद है, ये शाही प्रसाद है, इसको पहले उतरवा लीजिए, उसके बाद महाराज जी को मानिए। तो तुम हराम खोर पहले तुमसे क्या कहा? हम ताज के लिए आप बोली है। का शाही वस्त्र भी, शाही प्रसाद अगर राजकुमारी जी नहीं उतरवा के मारेंगी तो अगर मारने के बाद शाही प्रसाद उतार के पहनेगी तो आप वो भी मरीन गई हो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बसवारी रहे तो बताओ रे, जल्दी आ, कब है तेरे पास? थोड़ा लिहाज कर रही हूँ तुम्हारे बुढ़ापे का, नहीं दिल में तो आता ना, तुम्हारी सारी चमड़ी खुरस के बाहर रख दूँ। इसे सम्मान के साथ मुझे पहनना है। अब तुम्हारा खेल खत्म, क्योंकि तुम्हारा दिन समय आ गया। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2 और ये राजकुमारी जी रुक जाओ, हमका लागत क्यों बम बांधे है।
बोला लग रहा है कि हम महाराज की जान जाने वाली है। न्यास के बारे में नंबर मैं बोलता हूँ, जब मेरे मुंह से नंबर 3 निकले तो शमशीर से सराम खोल बुड़बक को मार दे रहा। न राजकुमारी जी नंबर बोले, न नंबर आप बोले, न नंबर हम बोल रहे हैं। कौन बोलेगा? हम साले नंबर मैं बात कर तो जानी पड़ सकते हो। नंबर 1 क्या क्या बोला साले? साले केटुआ पकड़ के दबा दूंगा तुम्हारा। नंबर 2 नंबर दुश्मन हो। जितनी दौलत चाहे लूट लो, लेकिन हमारे शुभ काम में विघ्न मत डालो। समझ गया। जो हराम का धन लूटता है वो धन देने में देरी नहीं करता है। जाना चाहता है मैं वो फूल हूँ जिसमें कांटे भरे होते हैं, और नाम मेरा है डाकू आजाद सिंह। देखो, पहली बात तो तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए। अगर आ भी गए हैं तो जो तुमका 1,000 चाहे लेके चुप पे चले जाओ। आज तो हमारे हैं तुम्हारे मिर्चा खूंदने। ये मैंने बताओ, मेरे पीछे पुड़िया था के अंदर क्या को गंगा सिंह था और ये आजाद सिंह आज पहली बार राजन। वैसे ये बात बताओ कि आपके राज दरबार में मंत्री विक्रम सिंह ही सलाहकार था कि और कोई था तुम्हारे दरबार? यह तो मुझे अफसोस है कि हमारा एक वफादार सेनापति सिंह था, लेकिन महामंत्री विक्रम सिंह के कहने पर हमने उसे फांसी दे दिया। राजन, तुमने वफादार सेनापति को फांसी दिला दी, लेकिन राजन लोग कहते हैं राजन जाको राखे साया, अरे मार सकाना को और बाल नबा का कर सके चाहे जग बैरी हो। महाराज, अगर खुदा को मंजूर होता है तो आंधियों में चिराग जला करते हैं, लेकिन जो कह रहे हो हमारे सोच के बाहर है। क्या कहना चाहते हो? कौन है ये बताओ। मैंने बताया तुम्हें समझ नहीं क्या? तुम्हारे सामने अगर सेनापति विजय सिंह आ जाओ उसे पहचान सकते हो? सेनापति विजय सिंह, और विजय सिंह को तो हमने फांसी को हुक्म दे दिया था, और अगर वो आ जाए तो क्यों नहीं पहचानेंगे हम? तो राजा अपनी आंखें खोलो और सेनापति को पहचानो।
तुम्हारे साथ महामंत्री विक्रम सिंह के कहने से बहुत गलत काम किया है। मेरा बच्चे से मुझे महाराज पूछे दोनों से राजन, पूछे कि क्या मेरा बेटा दोषी था? चले ये पहले बताओ, सेनापति का बेटा अमर गलत था? हाँ पिताजी, वो सरासर गलत था। अगर मेरा बेटा गलत था, अगर मेरा बेटा गलत था तो उसी वक्त उसे गोली मार देना था। बेटी राजकुमारी सोचिए, बेटी सेनापति से हम मानते कि तुम्हारा बेटा गलत था, लेकिन चाहे हमने तेरे साथ क्या किया जो मुझे मारने पे तुलाई है। तूने सेनापति सिंह के बेटे अमर को किस लिए मरवाया और महाराज को क्यों मारना चाहती है? मंत्री जी के कहने पर। अच्छा, मंत्री जी कहे तो तू कुएं में कूद जाएगा। मैंने जो कुछ भी किया मंत्री जी के कहने में किया। चल मैं तुझे छोड़ता हूँ, लेकिन कुएं में कूद करके दिखा। सेनापति से महाराज पहले उस हरामजादे गद्दार को मेरे नजरों के सामने लेकर आओ। साथियों देखो, वो साला यही नहीं छोड़ा होगा, लेकर आओ साले को। यार ये कब तक भागी है तो हम पीछा न छोड़ा। ये मंत्रिया का मंत्री पीछा नहीं लो। कहाँ जा रही हूँ? कहाँ से आ रही हूँ? दखल दी गई है। ये उमेश पाल गगेहरा
उनकी तरफ से घर वाली को 50 रुपये व्यवहार है। यार भैया लोहार वाले भैया से बोलिए रजिस्टर लिखवा दीजिए। भैया या भाई लड़ियों हमरा लाना स्टूडियो बिंदागंज के मेहरारू है ना। हमारे जहाँ साफा बांधे का तो भिड़े जाए। या हप्पा देखते विनोद संकल्पुर वाले के मेरा जो ठेकेदार है ना हर माली हम गए तो निकल आए ठेकेदार पता नहीं है तुम करते रहे हुए ठेकेदार के लिए और हम कर रहे वही ठेकेदार करी तो हम तो लकड़ी काटत रही चावल लकड़ी इनको गला फोड़ी ए पैसा दियो गाना का पहले बताओ हाँ बढ़िया बढ़िया गाय हमने गाली बढ़िया बढ़िया गाले हम की नहीं और पैसा बता कितना दे दे क्या देखते पिए थे कितने मकाम इसका चला दिया है। सुन लियो किताबा अगर तुम गाना सुनाई हो तो यह गाँव ठेकेदार गया यह गाँव ठेकेदार गया ठेकेदार तुमका खाए वाले कभी न रही जो गली गली मांगर खा न दिया ठेकेदार है पैसा तुम्हारी इच्छा भर दिया है। हाँ जब तक तो नाही न करी है तब तक ठेकेदार नाही न करी है। काहे से काहे से चाहत है और काहे से अब वही से चाहिए चाहे से चाहिए वो चीज मिली तो ही का ए भैया जी की तरफ से तुम्हारे खाने पीने के लिए चाहे समोसा खाओ चाहे सारे का पकौड़ा खाओ मेरे लिए 20 रुपया इनाम है और लाइक करे सरप्राइज करे क्योंकि ठेकेदार है तो तुम दीवाना हो ठेकेदार तुम हो दीवाना ये आगे ठेकेदार साहब तुम्हारे खाने पीने के लिए 500 भी ये का पैंती का 500 दिखा या 100 का ही लोट है 500 वाली 5 वाली करी है अब क्या हम चाय भी घर हैं घर न जा भैया जवाब ही लगे घर न जा भैया से जाए तो ठेकेदार के पैसा हेलो हेलो ये आ गए ठेकेदार सब बैलरिया के पीछे ठेकेदारों दीवाना है वो ठेकेदार दीवाना ठेकेदारी भैया तो नहीं पहिला क्या अच्छा हम है भैया और आ गई ठेकेदारी 20 रुपया सोचा थी कि अगर हमें ठेकेदार तुमका नहीं है कुत्ता और आप मिली जाए ढांग ढांग धामा ये अंदर छुआ के बैठी थी 20 रुपये ले खाओ
खालीपुर के रहने वाले घर मालिक जी के लिए 1 से 1 रुपए का व्यवहार। सुभाष की मौसी जी समझ बैठी हुई हैं, उनकी तरफ से बैलाना तुहरे पैलप्पन पर खुश होकर के ये चाय नाश्ता समोसा खाने के लिए 20 रुपए दे रही है। क्या कहना है तुमको? हमारे बेटा ये आ गए अवसान जो कि इसी गांव में रहने वाले हैं। उन भैया जी की तरफ से घर मालिक को 50 रुपया व्यवहार है। अब आ गए ठेकेदारी की दीदी साहब यानी बहन। अरे वो सोचा था ये कि भावदाई कुकर भी नहीं गए। आपका उनकी तरफ से 20 रुपया इनाम है तुम्हारे खाने पीने के लिए। लियो हम लोग कहीं कब नहीं सुना दिए थे कि ढंग से। अच्छा यार अरे कपड़ा और भारी ये आ गए गोली चौरसिया जी। ये आ गए गोली चौरसिया। गोलदार शर्ट पहने बैठे हुए हैं, आपके लिए 20 रुपए दे रहे हैं बैलाना। और गोली चौरसिया जी का कहना है, जो यही के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि बैलनिया कुछ क्यों कहो ना, अगर क्यों कुछ कही तो 100 नंबर हम फोन कर दिया। ए जी अरे राजा जी ठेकेदार साहब के साधु चकिया वाले वो तो भाई साहब नहीं ढूंढा थी। ये 20 रुपया तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए है और की पैसा उड़ा से जाए। आप तो ठेकेदार लगे तो 500 के लोग नहीं है 500 लेके आओ। ठेकेदारी की बड़ी बहन जी आ गई है, उनकी तरफ से ये बैलाना आपके इस पैलप्पन पे खुश होकर के 20 रुपए दे रही है गोलगप्पा खाने के लिए। आगे गोलगप्पा अबे तो फूना बदला फूना आएगा फूले तो वैसे बदला नहीं जाता। हमारे बेटे हमारे स्वामी जी पता नहीं क्या याद आ रही पुत्तन कहार भैया जी की तरफ से माननीय घर मालिक जी के लिए ये 100 रुपए का व्यवहार धन्यवाद है। अशोक कुमार शर्मा ग्राम गगहरा के रहने वाले 100 रुपए का व्यवहार धन्यवाद है।
लपड़ा मालिक कहाँ का तैयारी भांजे हो? मुनीलाल जी, यहाँ रहना हमारा ठीक नहीं। क्यों? जब यहाँ पर रहना हमारा तुम्हारा ठीक नहीं है। काम कीजिए, बोलो। सब सामान पैक हो गया ना? बिल्कुल। अब चलो चलती हूँ लंदन, हाँ, चलते हुए मुंह बनाऊंगी। जब साटा बाटा हो जाए तब फिर हम आएंगे। हाँ, जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, बोलो। चलिए दे। हम तुम्हें आदेश देते हैं कि हरामजादी नागिन से पूछो कि तुम्हारे बेटे के साथ क्यों ऐसा किया। बेटी राजकुमारी चांदनी, बताओ बेटी, क्या मेरे बेटे ने तेरे साथ कोई गुनाह किया था? कुछ नहीं किया। तो फिर क्या करूं तेरे साथ? अरे प्यारो नहीं बता दो सब चीज। मुझे मैंने जो कुछ भी किया, इनके कहने भी किया। महाराज, मैं राजकुमारी को गोली नहीं मार सकता राजन। या साला चोर, या साला साल, राजन आपकी लड़की को पुड़िया खवाए खवाए साला बर्बाद कर दिए। अबे मोरे बंदे, महाराज, सत्य बात है, मैंने लेकिन ये बात कभी नहीं बताया। सचमुच राजकुमारी चांदनी बहुत बुढ़िया मुझसे खाती है, बहुत खाती है। राजकुमारी जी, जैसा तुमने किया है वैसा तो रात तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसी बार मारूंगा कभी जिंदगी में मरवाया नहीं होगा। हम लोगों का अधिकार राजकुमारी पर हंटर चलाने का नहीं है। ये अधिकार है तो केवल महाराज का है। ये बात भाई साहब, इस राज को बिगाड़ने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और आज क्या मैं देख सकता हूँ कि राजकुमारी पे हमारे साथ ही हंटर चलाए? लेकिन जरा बताइए, ये अपने बेटे के साथ में बहुत बड़ा गलत काम किया है। कुछ भी किया हो और इसको सजा मिलनी ही चाहिए। कुछ भी किया हो, लेकिन है तो ये मेरी राजमलिका, मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मेरे पते से लो बंदूक, इन हरामजादे नागिन का महाराज जी, गोली मारना ठीक नहीं है। राजकुमारी जी को मारना है तो सबसे मानवता की घात हो जाए। गंगा से सुनो, इस उखाड़ा वाले को कपड़े उतार कर इतने हंटर मारो कि दोबारा ऐसा गलत काम कोई न करे। महाराज, इसके बाद उतारे जाए। ये सारा उखाड़ा
समझा, ये कपड़ा उतार दियो या हो गए गंदे और एक लाओ उसी के मशीन में धोवा दे। साले कौसी की मशीन में की बॉसी की मशीन वासी के मशीन मंत्री विक्रम सिंह, जैसा तूने किया है वैसा तुझे अवश्य मिलेगा। अब जैसा किया है तू अब जैसा किया है तूने वैसा तुझे विक्रम सिंह मरो। तुझे साथ ले जाता था रे, जो खाता था तुझको आज क्या तू मेरे साथ नहीं जाएगा? ये तो मर गया का हम मानव का। अरे नहीं यार, तुझको भी हमारे साथ वाले बुलाएंगे। तुमका चल के फूक दे हम चला। बाप दैया या तो घुसते ही जाता है। देखो कितनी पाछे निकल के दादा। एक बार मंगा दिन धर के खोमड़ी घोटाता है। काम कायदा जन्मा चाहे पड़े रह दी हो। भैया हो लो सबका न्यूटा ठीक हमें काम में चले आयो। अगर नहाया तो रात के 12 बजे सूर्य खटिया कैद कर दिया। साले शुतुरमुर्ग साली टांगन के बीच में घुसी नहीं हम जाने। साले तू हाथी का लगान है कारे, तेरे खून नहीं है शरीर में। अंधा के लड़का है। ले पकड़। सेनापति सिंह, सेनापति सिंह, मारा सेनापति। हमने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी बहन के साथ अच्छे खानदान में करूंगा।
तो मुझे पहचानो ना था। मैं तुम्हारा वही जैसे दूर था। और तेरे